नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 28वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 28वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स के सामने नीतीश राणा की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जेसन रॉय और लिटन दास के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिल्ली की तेज गेंदबाजी ने कोलकाता की इन उम्मीदों को पारी की शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने आए मुकेश कुमार ने पारी के दूसरे ही ओवर में लिटन दास को ललित यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि लिटन दास 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। लिटन दास की जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों कोलकाता की टीम के ये पिछले मुकाबले के शतकवीर इस मुकाबले में ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाए और पारी का चौथा ओवर डालने आए एनरिक नोकिया के। जी हाँ, आपको बता दें उन्होंने वेंकटेश अय्यर को मिशेल मार्श के हाथों कैच आउट करा दिया। वेंकटेश अय्यर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर का एक बड़ा विकेट दिल्ली की गेंदबाजी को शुरुआत में ही मिल चुका था, जिस वजह से अब कोलकाता की टीम दबाव में थी। लेकिन अब कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। एक छोर पर जेसन रॉय पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और बल्लेबाजी करने आए कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा को इसी बीच ईशांत शर्मा ने मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश राणा 7 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो। अब कोलकाता की टीम, जी हाँ आपको बता दें कि टीम बड़ी मुश्किल में थी। एक के बाद एक कोलकाता की टीम अपने बड़े से बड़े बल्लेबाजों को खोती जा रही थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मनदीप सिंह ने जेसन रॉय के साथ मिलकर कोलकाता की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन दोस्तों फिर पारी के 9वें ओवर में मनदीप सिंह को भी अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड करके कोलकाता की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ा दी। मनदीप सिंह 11 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की टीम ने लगभग 50 रनों के भीतर ही अपने टॉप ऑर्डर के 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। दिल्ली की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों अब विकेट गिरने के बाद कोलकाता के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन रिंकू सिंह भी इस मुकाबले में डगमगाए कोलकाता की टीम को संभाल ना पाए और पारी का 11वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल ने रिंकू सिंह को ललित यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रिंकू सिंह 8 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं रिंकू सिंह के बाद बल्लेबाजी करने आए सुनील नारायण को भी उसके अगले ही ओवर में ईशांत शर्मा ने डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें और कोलकाता की बल्लेबाजी यहाँ से धज्जियां उड़ा दी। सुनील नारायण 6 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम ने 12 ओवर के भीतर ही अपने टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाजों को खो दिया था और स्कोर बोर्ड पर केवल 70 रन लगे हुए थे। दिल्ली की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। तो वहीं दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर अपनी कप्तानी से और सटीक गेंदबाजी में बदलाव से, जी हाँ, सभी को हैरान कर रहे थे। लेकिन अब आंद्रे रसेल सेट हो चुके जेसन रॉय का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके जेसन रॉय और आंद्रे रसेल ने मिलकर दिल्ली की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। जेसन रॉय इस मुकाबले में पूरी तरह सेट हो चुके थे, अपने अर्धशतक के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की चौथी गेंद पर जेसन रॉय को अमन खान के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि जेसन रॉय 39 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर बतौर इम्पैक्ट प्लेयर बल्लेबाजी करने आए अनुकूल रॉय को भी कुलदीप यादव ने LBW आउट करा दी। अनुकूल रॉय बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब कोलकाता की बल्लेबाजी पूरी तरह दिल्ली की गेंदबाजी के सामने बेबस हो चुकी थी। एक छोर पर आंद्रे रसेल मौजूद थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए उमेश यादव को भी एनरिक नोकिया ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि उमेश यादव 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो, लेकिन आंद्रे रसेल अभी भी मैदान में मौजूद थे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद दिल्ली की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में आंद्रे रसेल को, जी हाँ, उन तक को
हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद इस पारी के 20वें ओवर में आंद्रे रसेल ने अपने बल्ले से कमाल करके दिखाया और लगातार 3 छक्के लगाते हुए इस अंतिम ओवर में 19 रन बना लिए और इसी की बदौलत कोलकाता की टीम 127 रनों का लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद कोलकाता से मिले 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। दिल्ली के कप्तान, जी हां आपको बता दें कि डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हुए दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। डेविड वार्नर की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही कोलकाता के गेंदबाजों को दबाव में रखा था, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और खराब फॉर्म से जूझ रहे पृथ्वी शॉ इस मुकाबले में भी दिल्ली की टीम के लिए कोई बढ़िया पारी नहीं खेल के दिखा पाए और पारी का 5वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने पृथ्वी शॉ को क्लीन बोल्ड कर दी। पृथ्वी शॉ 11 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। पृथ्वी शॉ के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से मिशेल मार्श बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर अपनी टीम के लिए बेहतरीन कप्तानी पारी खेल रहे थे और फिर पारी का 6वां ओवर डालने कोलकाता के सबसे खतरनाक गेंदबाज सुनील नारायण की इस ओवर में तो डेविड वार्नर ने अपने बल्ले से रनों की बारिश कर दी और इस लो स्कोरिंग मुकाबले में इस अहम ओवर में डेविड वार्नर ने 4 चौके लगाते हुए इस ओवर में 17 रन बना लिए। आपको बता दें कि डेविड वार्नर के इस विस्फोटक अंदाज से कोलकाता की पूरी गेंदबाजी बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी करने आए मिशेल मार्श को इसी बीच कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने डेविड वार्नर के, जी हाँ आपको बता दें कि डेविड विजा के हाथ कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मिशेल मार्श 9 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए फिलिप सॉल्ट को भी अनुकूल रॉय ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कराकर इस मुकाबले में अपनी टीम की फिर एक बार वापसी कराई। फिलिप सॉल्ट 3 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते दिल्ली की टीम ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को लगातार खो दिया था, जिस वजह से दिल्ली की बल्लेबाजी भी कहीं ना कहीं दबाव महसूस करने लगी थी। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे के साथ मिलकर डेविड वार्नर ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर इस मुकाबले में कोलकाता की गेंदबाजी के सामने हार नहीं मानने वाले थे और फिर उनके साथ बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे ने भी उनका साथ बाखूबी निभाया और एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मनीष पांडे और डेविड वार्नर ने मिलकर लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 93 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर को LBW आउट करा दिया। आपको बता दें कि डेविड वार्नर 41 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। डेविड वार्नर लगभग इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिला चुके थे। लेकिन दोस्तों अब अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों उनके साथ ही खिलाड़ी और सेट हो चुके मनीष पांडे को इसी बीच अनुकूल रॉय ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मनीष पांडे 23 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबले में कोलकाता की टीम आखिर तक दिल्ली की बल्लेबाजी को टक्कर दे रही थी। दिल्ली की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 18 रनों की आवश्यकता थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही कोलकाता की टीम को यह मुकाबला जिता सकता था, लेकिन दोस्तों फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए अमन खान को भी पारी का 17वां ओवर डालने आए नीतीश राणा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अमन खान बिना खाता खोले ही आउट हो गए। कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा अपनी गेंदबाजी से इस मुकाबले में कमाल कर रहे थे। देखते ही देखते दिल्ली की टीम ने अपने टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद ललित यादव अक्षर पटेल का साथ देने मैदान में उतरे इस नीतीश राणा, जहां आपको बता दें कि नीतीश राणा के 17वें ओवर में दिल्ली की टीम को केवल 3 रन मिले, जिस वजह से अब दिल्ली की टीम को आखिरी 3 ओवर में 15 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर को छोड़कर दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाया और एक आसान से मुकाबले को दिल्ली की बल्लेबाजी ने अपने खराब प्रदर्शन से मुश्किल बना दिया था। लेकिन दोस्तों फिर पारी का 18वां ओवर डालना है वरुण चक्रवर्ती ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में गेंदबाजी अक्षर पटेल और आपको बता दें कि गेंदबाज अक्षर पटेल और ललित यादव को समझ ही नहीं आई। जी हाँ आपको बता दें कि और इसी वजह से वरुण चक्रवर्ती इस 18वें ओवर में दिल्ली की टीम को केवल 3 रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में दिल्ली की टीम को 12 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांचक हो चुका था, लेकिन अब इस पारी का 19वां ओवर और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने आए कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने इस ओवर में अपनी पूरी जी जान लगाकर अक्षर पटेल और ललित यादव को
कोई बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया और इस 19वें ओवर में दिल्ली की टीम को 5 रन मिले, जिस वजह से अब दिल्ली की टीम को आखिरी 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी। कोलकाता की शानदार गेंदबाजी ने मुकाबला आखिरी ओवर तक खींच लिया था, लेकिन दोस्तों अब इस मुकाबले का निर्णायक और अंतिम ओवर डालना है कुलवंत खेजरोलिया। जी हाँ, आपको बता दें कि खेजरोलिया को बुलाया गया और इस अंतिम ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े अक्षर पटेल ने 2 रन निकाल लिए, जिस वजह से अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन उसकी अगली गेंद पर अक्षर पटेल को 2 रन मिले, लेकिन दोस्तों कुलवंत खेजरोलिया द्वारा डाली गई ये गेंद 9 बॉल थी, जिस वजह से इस 9 बॉल पर दिल्ली की टीम को 3 रन मिले, जिस वजह से अब दिल्ली की टीम को आखिरी 5 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी। और फिर स्ट्राइक पर खड़े अक्षर पटेल ने फिर एक शॉट खेला और 2 रन दौड़कर दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में 4 विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों इस लो स्कोरिंग मुकाबले में दिल्ली की टीम ने अंत में जाकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। एक समय पर आसानी से जीतती दिख रही दिल्ली की टीम को कोलकाता की गेंदबाजी ने शानदार टक्कर दी, लेकिन दोस्तों ये जीत दिल्ली की टीम की इस साल की पहली जीत है और इस पहली जीत में दिल्ली की टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया दिल्ली के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने, जिन्होंने इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से कोलकाता के 2 बड़े विकेट निकाले। तो वहीं बल्लेबाजी में भी दिल्ली की टीम के लिए आखिर तक अपनी जी जान लगाकर इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए विनिंग शॉट भी खेला। जी हाँ दोस्तों, आप अक्षर पटेल के इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।